श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि, भावना के अनुसार फल, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। इस लेख पर सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। सारा संसार ईश्वर रूप है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुरूप फल भी प्राप्त होता है। मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है। उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यही है कि वह उस रोग में दुख की भावना करता है। वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है और उससे दुखी होना और बात है। यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोगजन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। वह केवल दुख से ही नहीं बच जाता, तप की भावना से उसके लिए वह रोग भी तप तुल्य फल देने वाला भी हो जाता है। और इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वर आदि व्याधियों में मनुष्य को किंचित मात्र भी शोक नहीं होता। जैसे तपस्वी पुरुष को तप करने में महान परिश्रम और अत्यंत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु वह कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर शोकनाशक और शांति प्रद होता है, वैसे ही रोग में तप की भावना करने वाले रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से वह रोग शोकप्रद न होकर हर्ष और शांति प्रद हो जाता है। भावना के अनुसार ही फल होता है। इसलिए रोग पीड़ित मनुष्यों को उचित है कि वे रोग में तप की ही नहीं बल्कि यह भावना करे कि यह रोग दयामय भगवान का दिया हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है, अतएव परम तप है। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए तो अवश्य ही वे रोग आदि परम तप के फल देने वाले बन जाते हैं। परम तप यह लौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्ग आदि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। और यदि फलाशक्ति को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से ऐसे परम तप का साधन किया जाए तो वह इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परम शांति की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। तप से जैसे पूर्वकृत पापों का क्षय होता है, वैसे ही रोग पीड़ा आदि में परम तप की दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक मनुष्य रोग को कष्टदायक समझता है तभी तक वह उससे द्वेष करता है, परंतु वही रोग जब तप के रूप में उपासना के स्वरूप में परिणत हो जाता है तब वह उससे तपशील तपस्वी की भांति न तो द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है और न उसकी निंदा करता है। यह तो तपस्वी की तरह उसकी प्रशंसा करता हुआ कि किसी भी कष्ट की किंचित भी परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है। इसी अवस्था में उसके रोग को परम तप समझा जा सकता है। अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृत्यु में परम तप की भावना करने से वह भी मुक्ति का कारण बन जाती है। यद्यपि मृत्यु समय में विद्वानों को भी भय लगता है, तब व्याधि विकल विषयी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तथापि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए व्याधि पीड़ित मनुष्य को मुक्ति के लिए इस प्रकार की भावना करने का यथासाध्य प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए कि तप की इच्छा से वन में गमन करने वाले तपस्वी को जैसे उसके मित्र बांधव वन के लिए विदा कर देते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के अनंतर मुझे भी मेरे मित्र बांधव वन में पहुंचा देंगे और वही मेरे लिए परम तप होगा। एवं जैसे तपस्वी वन में जाकर पंचाग्नि आदि से अपने शरीर को तपाता है, वैसे ही मेरे बंधु बांधव मुझे अग्नि में दग्ध करके तपाएंगे, जो मेरे लिए परम तप होगा। इस प्रकार मृत्यु रूप महान कष्ट को परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय नहीं होता। उसे मृत्यु में भी
परम प्रसन्नता होती है। जैसे तप के लिए वन में जाने वाले तपस्वी को वन जाने में भय और बंधु बांधव तथा कुटुंबियों के वियोग का दुख न होकर प्रसन्नता होती है, और जैसे वन में चले जाने के बाद पापों के नाश तथा आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाने वाले पंचाग्नि ताप से शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह, शांति और आनंदप्रद होता है, वैसे ही अपनी सुदृढ़ भावना से मृत्यु की परम तप के रूप में परिणत कर देने वाले पुरुष को भी मृत्यु का भय और शोक नहीं होता। ऐसी अवस्था होने पर ही समझना चाहिए कि उसका मृत्यु को परम तप के रूप में समझना यथार्थ है। श्रुति कहती है, ये तद्वै परमं तपो यद व्याहित अस्तस्यते परमा हैवं लोकम जयति एवं वेदै तद्वै परमं तपो या प्रेतम रण्यः हरन्ति परमं हैवं लोकम जयति स एवं वैदे तद्वै परमं तपो या प्रेतम प्रावादभ्यादयति परमं हैवं लोकम जयति स एवं वेदः। कि ज्वर आदि व्याधियों से पीड़ित रोगी जो उस व्याधि से तपायमान होता है, उस कष्ट को ऐसा समझे कि यह परम तप है। इस प्रकार उस व्याधि की निंदा न करके और उससे दुखित न होकर उसे परम तप मानने वाले विवेकी पुरुष का वह रोग रूप तप कर्मों का नाश करने वाला होता है, और उस विज्ञान से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह परम लोक को जीत लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व इस तरह चिंतन करे कि मेरे मरने के अनंतर मुझे अंत्येष्टि के लिए लोग जो ग्राम से बाहर वन में ले जाएंगे वह मेरे लिए परम तप होगा, क्योंकि ग्राम से वन में जाना परम तप है और यह लोक में प्रसिद्ध है। जो उपासक इस प्रकार समझता है कि वह परम लोक को जीत लेता है तथा मेरे शरीर को वन में ले जाकर लोग उसे अग्नि में जलाएंगे, वह भी मेरे लिए परम तप होगा, क्योंकि अग्नि से शरीर तपाना परम तप है, यह लोक में प्रसिद्ध है। जो उपासक इस प्रकार समझता है वह परम लोक को जीत लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त श्रुति द्वारा उपदृष्ट विवेचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को रोग और मृत्यु में परम तप की भावना करके परम पद की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करते हुए तप करना चाहिए, तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। ऐसी श्रुतियां की वर्णन है और श्रुतियों ने हमें आदेश प्रदान किया है, और श्रुतियों की आज्ञा मानकर हमें इसे शिरोधार्य करना चाहिए। ऐसी भावना करते हुए रोगग्रस्त व्यक्ति को सदैव तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवत नाम का जप करना चाहिए, साधन पथ में लगे रहना चाहिए, और इसी साधन पथ के द्वारा उसके रोग आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।